वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ साइंस। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहे थे। अभी तक आप लोगों को मैंने बताया, करंट बताया, वोल्टेज बताया, ओम्स लॉ बताया, रेजिस्टेंस बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताया। ठीक है, सारे फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देखे। छठा लेक्चर है हमारा। कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी तक जितने चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई करी है उस पर क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं क्या है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाएगा, पावर और हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे। तो बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बात करें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। मैंने आपको दो कॉम्बिनेशन बताया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका था, डेटा ऐसा लेंगे जो आसान हो। ठीक है ना, इजीली सॉल्व हो जाए। आपको लगेगा कि सर आसान डेटा ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बस सीख रहे हैं ना, हमें सिर्फ सीखना है ये कैसे सॉल्व होता है। बाकी का गुना भाग आप करो, आप बचपन से करते आ रहे हो, है ना। मान लिया जाए ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो। ठीक है ना, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी। अब आपसे पूछा जाए ये बताओ आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बताओ। तो जहां पे भी बताना होगा हमने क्या बोला था, करंट को पकड़ना है और करंट के साथ करंट की बाइक पे बैठ जाना है और सर्किट में घुस जाना है। और जहां जहां करंट घूमेगा उसे उसे आपको भी घूमना है। देखना है कि क्या करंट घूम रहा है, कहां पे जाके करंट बट रहा है। अगर बट रहा है तो वहां पे पैरेलल हो जाएगा, नहीं बट रहा है तो जितने कंपोनेंट्स में सेम ही करंट फ्लो किया वो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये तो देख के भी आपको लग रहा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां से मान लो करंट आपकी आई करंट सर्किट में इन किया, तो ये आई करंट जब सर्किट में इन किया तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ठीक है ना, 1 2 एंड 3। तो सेम ही करंट इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया। तो यानी तीनों के तीनों क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 ओम। ठीक है, अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। अब इन्हीं तीनों रेजिस्टेंस को हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट किए और इसको बोले ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है ना, ओम में। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर ओम का निशान तो लगा ही नहीं, छोड़ दिए, ऐसा यूनिट नहीं लिखे, आपको नहीं आता है ना। चलो इसलिए लिख देता हूं मैं। तो चलिए 1 2 और 3, तो क्या करना है आपको, करंट को भेज देना है। अब आप देखो कि जब करंट जा रहा है तो क्या वो बट रहा है क्या कहीं जाके, और कितने भाग में बट रहा है। यहां आएगा तो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, है ना। चला गया। अब सब करंट के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। ये तीनों करंट आके फिर इस पॉइंट पे मिल भी गए, है ना, यानी ये तीनों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई दे। तो जब आप लिखोगे 1 बाई आर ए बी, यानी कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लिखोगे, कैसे करोगे, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। यहां से क्या निकालोगे आप, 6 होगा इनका एलसीएम, यानी ये 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 11 बाई 6। तो आर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो 1 बाई आर ए बी इज इक्वल टू 11 बाई 6 है ना, तो आर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बाई 11 हो जाएगा ना, 6 बाई 11 हो जाएगा। अब हम कॉम्बिनेशन बदलते हैं। ठीक है, अब हम कॉम्बिनेशन बदल देंगे। अब हम
रेजिस्टेंस को ऐसे करें, देखो ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम। अब बताओ, बोलोगे सर अब बताओ, अब बता दो तब जाने, है ना। बहुत आप उस समय से ना शेर बन रहे थे, केवल पैरेलल केवल सीरीज बना के, ठीक है ना। अब फंसे हो, चलो पहले आप सॉल्व करो, आप हमसे ज्यादा तेज हो, आप सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर लिया करना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मेरे वाले से मिलाना, अगर मेरे आंसर का शकल आपके आंसर के शकल से मैच कर गया तो सही है ना, अदरवाइज थोड़ी बहुत सुधार की संभावना है। और अगर मैं यहाँ पे गलती कर दूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि हाँ सर आपका आंसर गलत आया, क्योंकि मैं कभी कभी जानबूझ के गलतियां करके छोड़ दूंगा, ताकि देखेंगे कि आप लोग कमेंट में सही बोलते हो कि नहीं, ठीक है। हम बात करते हैं, अब यहाँ से करंट को लेके चलते हैं। अब करंट दो भाग में बट गया, नेमिंग कर दो, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, ठीक है। तो अब दो भाग में बटा यहां से, यानी I1 और I2 ये जो गए ना, ये यहां पे पैरेलल हो गए, ये है ना। अब चलो, अब एक करंट को पकड़ लेते हैं और इन दोनों को पैरेलल कब मानेंगे, जहां से बटा है, I1 चला गया, I2 चला गया, और ये दोनों I1 I2 फिर उसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, यानी सेम ही पॉइंट पे आके मिलेंगे, तब पूरे के पूरे पार्ट को क्या बोला जाएगा, पैरेलल बोला जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे माना कि I1 गया होगा, ये I2 गया होगा, है ना, ये I3 गया होगा, यहाँ पे I1 आया, I2 आया, I3 आया, यानी बटा भी था तीन भाग में और आगे तीनों वापस मिल भी गया यहाँ पे, यानी ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। यहाँ पे देखो I1 गया, I2 गया, अब देखना ये I1 1 एम्पियर में भी I1, 1 ओम वाले में भी I1 गया, 2 ओम वाले में भी I1 ही गया, नहीं इन दोनों में करंट क्या है, सेम है। तो जो कंपोनेंट्स जिसमें करंट सेम होता है वो क्या होते हैं, आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे हम सीरीज में। तो ये देखो आपका ऐसे बनेगा इक्विवेलेंट डायग्राम, देखो कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा। अब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे, तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, 1+2, यानी कि क्या हो जाएगा 3 ओम, और ये भी क्या है 3 ओम। अब 3 ओम और 3 ओम हो गया, I1 और I2। अब ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, है ना, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो अब 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में होगा, क्या होगा, RAB इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 टू 2/3। तो रेसिप्रोकल निकालेंगे, RAB इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ऐसे बनेगा 1.5 ओम। इतना बड़ा सर्किट ऐसा बिहेव करेगा, है ना। एक इक्विवेलेंट करने का मतलब कि अगर इकट्ठे बिहेव करेगा तो कैसा लिखोगे, यानी 1.5 ओम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। अब फिर कॉम्बिनेशन बदलते हैं, चौथा कॉम्बिनेशन, है ना। अब आपका चौथा कॉम्बिनेशन है कि हम कर देते हैं इसको, देखो ऐसे, इसको बोल दिए 3 ओम, इसको 1, इसको 2। अब ऐसा हो गया कॉम्बिनेशन। अब निकालो, तो फिर करंट लेके चलेंगे, कैसे, ऐसे करंट बाइक स्टार्ट किया अपना, करंट पे बैठ गए हम लोग इसमें और चल दिए यहाँ से। देखिए यहाँ पे आके दो भाग में बट गया। अब आप बोलोगे कि सर करंट दो भाग में चला गया, हम किधर जाए, तो आप दोनों पे बैठोगे बारी बारी से,
ठीक है ना। आप दोनों पे बैठोगे और देखोगे बारी बारी से बैठ के। तो चलते हैं, हम दोनों पे चलेंगे। एक में माना कि I1 चला गया, एक में I2 चला गया। तो यहाँ पे करंट बटा है और यहाँ पे भी क्या आया है, I1 और I2 ऐसे देखो। नहीं, 1 और 2 क्या दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए कि इनका, पहले मान लो कि R1 मान लो कि इनका इक्विवेलेंट टोटल कितना होगा। मान लेते हैं कि इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1। कोई एक नेमिंग दे दो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो R1 लिखेंगे, 1/1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 2 हो गया। ये 2 प्लस 1 यानी 3/2। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 ओम। यानी कि ये कैसा होगा, ये इस तरह से बना हमारा, है ना। ये क्या आया, 2/3 आया और ये क्या आया, 3 ओम आया, है ना। ए और बी। तो देख लो अब करंट क्या है, यहाँ पे अब करंट सेम है क्योंकि इन दोनों में आई वाला करंट ही बटा था ना। अब सेम करंट जा रहा है, यानी ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। यानी आर ए बी जो हो गया आपका, आर ए बी जो इक्विवेलेंट है वो क्या हो गया, 3 प्लस 2/3। इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3, 3 3 जा 9 प्लस 2 यानी 11/3 हो जाएगा आर ए बी। यानी कैसा बनेगा, ऐसे ए बी 11/3 ओम, है ना। अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आपको बनेंगे। तो चलो ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। अब ओम्स लॉ को इंटर करवाते हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओम्स लॉ से। तो उसमें क्या होगा हमारा, इसकी भी प्रैक्टिस होते रहेगी। अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग लेके चलेंगे सर्किट्स का। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट भी तो निकालेंगे ही उसमें, है ना, निकालना तो पड़ेगा। और वोल्टेज और करंट को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना। अब वोल्टेज करंट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे सर्किट्स को। बड़ी आसानी से सॉल्व होगा, आप लोगों का देखना बहुत मजा आएगा, है ना। बाकी इस चैप्टर्स के नोट्स जो होंगे आपको हमारे एप्लीकेशंस में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे नोट्स है, हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है। तो आलसी लोग जो है वो नोट्स जाके पढ़ सकते हैं। नोट्स में क्वेश्चंस अलग मिलेंगे, है ना, अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप वहां से चले जाओ या फिर टाइप करो नवोदय। आप प्ले स्टोर पे जाना, नवोदय टाइप करना और हमारा लोगो पहचान लेना। फिर आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, सारी किताबें भी मिल जाएंगी आपको, बहुत तरह के कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। अब ओम्स लॉ पे करेंगे, यानी वोल्टेज और करंट को भी इंड्यूस्ड करेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, ओम्स लॉ में हम एक चीज याद रखेंगे, V इज इक्वल टू IR। ये एकदम दिमाग में बिठा के चलना है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। अब इसको कर दिए 1.5 ओम, इसको कर दिए 3 ओम, इसको कर दिए 3 ओम, इसको कर दिए 12 वोल्ट। और यहां से गया करंट I। अब आपको क्या बताना है, I की वैल्यू बतानी है। कितना करंट, ये वाट है, ये 2 नहीं है। क्या बताना है, I की वैल्यू बतानी है आपको। तो कैसे बताओगे I की वैल्यू, ठीक है ना। I की वैल्यू तो बतानी है आपको। फिर आप बताओगे, वोल्टेज भी बताओगे, किसमें, ये 1.5 ओम में कितना वोल्टेज है, ठीक है ना। फिर
3 ओम जो है ये दोनों, इसमें कितना वोल्टेज है ना। ये करंट तो बताना ही है, इस 3 ओम में वोल्टेज भी बताना है, 3 ओम में करंट भी बताना है। चलिए एक ही क्वेश्चन में 4-5 चीजें आपको निकालने के लिए मैंने दे दिया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो करंट पे बैठेंगे, करंट है ना, करंट अपनी गाड़ी स्टार्ट किया यहाँ से और चल दिया, हम भी बैठ गए, इस पे कूद के बैठ लिए और चलेंगे। यहां आए, इसको पूछे भाई अकेले है, बोला हाँ, तो एक ही रास्ता दिखा, करंट यहाँ पे है, इसको बोला 2 रास्ते हैं सर, अब कैसे जाएंगे, तो दोनों तरफ कुछ कुछ बट जाएगा। और कैसे बढ़ता है, कैपेसिटी के अनुसार देखेगा कि कौन से रास्ते में ज्यादा रुकावट है, तो ज्यादा रुकावट है तो कम करंट जाएगा, कम रुकावट है तो ज्यादा करंट जाएगा। तो दोनों में करंट क्या हो गया, बढ़ गया। मान लो I1 गया और I2 चला गया, ठीक है ना, दोनों में करंट क्या हो गया, आधा आधा चला गया। अभी तो 3-3 बराबर दिख रहे हैं, तो आधा आधा दिख रहा है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं अब यहां से कि अच्छा यहाँ पे बट गया 2 भाग में, फिर यहाँ भी क्या आया है, I1 ही आया है, यहाँ भी क्या आया है, I2 आया है। तो इसका मतलब ये I1 और I2 क्या है, पैरेलल में है। तो ये 3 और 3 सबसे पहले क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो इन 3 और 3 को सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3। और इसका क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल ना। तो ये जो हो गया R12 जो आ रहा है, ये 1-2 को मान लेते हैं कि R12 है, ठीक है ना, ये 1 और 2 के लिए R12 लिख दिया इसको। तो ये R12 आएगा कितना, 3/2, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/5 ओम। अब ये टोटल मिला के कैसा बिहेव कर रहा है, 1/5 ओम के जैसा। अब आपका सर्किट कैसा हो जाएगा, अब आपका सर्किट दिखाई देगा ऐसे, आपको दिखाई देगा इस तरह से, ये भी 1/5, ये भी 1/5, और ये कितना हो गया, 12 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया 12 वोल्ट, कितना हो गया, आई करंट। तो चलो करंट आई हो गया। अब हम बढ़ेंगे इसमें, देखेंगे यहां तक तो आई ही था, अब देखेंगे कि क्या है, करंट जो था वही वाला करंट पास हो रहा है, यानी अब एक ही करंट है, यानी ये दोनों क्या है, सीरीज में है, इन दोनों में सेम करंट है, तो दोनों क्या है, सीरीज में है। तो 1.5 1.5 जोड़ेंगे, इन दोनों को सीरीज में है तो कैसे जोड़ेंगे, ऐसे, इक्विवेलेंट के लिए कितना आ जाएगा, 3 ओम। यानी अब आपका सर्किट कैसा दिख रहा है, इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाओगे तो 3 ओम दिखेगा और ये 12 वोल्ट दिखेगा, और यहाँ पे क्या हो गया, करंट आई। अब ओम्स लॉ से क्या जानते हो आप, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V/R। V कितना है, 12 वोल्ट, R कितना है, 3 ओम, कितना हो गया, 4 3 जा, यानी 4 एम्पियर। यानी ये I की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर आ गई, है ना। अब वोल्टेज बताना है किसमें, ये 1.5 ओम में, यानी ये I कितना है, 4 एम्पियर है ना, कितना है, 4 एम्पियर है। तो अब बताओ ये 4 एम्पियर यहाँ पे गया, इस वाले में कितना करंट गया, 4 एम्पियर। तो इसमें अगर आप निकालते हो V 1.5, तो करंट कितना जा रहा है, 4 एम्पियर, क्योंकि I R है ना, और R कितना है इसका, 1.5, तो कितना हो गया, 6 वोल्ट, कितना हो गया, 6 वोल्ट, है ना। यानी इसमें वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। अब आओ, अब यहाँ पे वोल्टेज बताना है, यहाँ पे भी क्या बोले हैं कि V 3 ओम में बताना है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, यानी जितना इसमें होगा उतना ही इसमें भी होगा, है ना, उतना ही क्या होगा, उसमें भी होगा।
दोनों का वोल्टेज सेम है। तो इसके दो तीन मेथड है बनाने के। तो सबसे पहला मेथड आपका टोटल वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट, तो इसमें कितना ड्रॉप हो गया, इसमें कितना ड्रॉप हुआ यहाँ पे 6 वोल्ट, और इन दोनों में क्या है सेम है, तो बाकी बचा हुआ 6 वोल्ट, यहाँ पे 12 माइनस 6 यानी बचा हुआ 6 वोल्ट इसके अक्रॉस हो रहा है। तो आप यहीं से लिख सकते हो, है ना, भी 3 ओम ऐसे, यानी भी 3 ओम कितना हो गया 6 वोल्ट, यानी 12 माइनस 6 वोल्ट हो गया। चलो अलग अलग मेथड है, और भी मेथड है बताएंगे। अब ये करंट देखो, करंट कितना है 3 एम्पियर में, 3 ओम में करंट कितना है, तो देखो ये तो हो गया 6 वोल्ट। आपको लगा कि अच्छा सीरीज में क्या होता है वोल्टेज जुटता है। अब हमको I1 बताना है, I2 बताना है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट है, तो I किसके क्रॉस 3 ओम के क्रॉस, तो V बाई R कितना हो गया V 3 ओम बाई 3 ओम, V बाई R, या V 3 ओम कितना है 6 बाई 3 कितना हो गया 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा। कितना गया I1 इज इक्वल टू I2, क्यों, क्योंकि दोनों 3 ओम है, कम ज्यादा होता तब ना कम ज्यादा वैल्यू जाता, से दोनों बराबर है, तो कितना गया 2 एम्पियर। देखो तो आपका सेटिस्फाइड हो गया ना, आई आके यहाँ 2 भाग में बटा था, टोटल कितना आया था 4, इन दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा 4 एम्पियर, सारा वैल्यू आ गया आपका, है ना। अब इसके अलग अलग मेथड होते हैं, एक आता है किरचॉफ्स का नियम बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये तो ओम्स का नियम था, किरचॉफ्स का भी नियम आता है, ठीक है, करंट लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, तो उसमें भी आपको सर्किट को सॉल्व करना सिखाया जाता है, ओम्स के लॉ की सहायता से ही वो होता है। तो वो हम आपको आगे चल के बताएंगे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आगे की क्लासेज में है। तो बहुत सारे मेथड है, आपको भी यही मेथड फॉलो कर लेना है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे, पहले तो इसको आप नोट कर लो, अलग अलग हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम अलग क्वेश्चन देते हैं, नोट कर लिए आप, अब बिठाएंगे। आपको क्या याद रखना है हमेशा, V इज इक्वल टू IR। बोलोगे कि हम क्यों याद रखें सर, है ना, आप याद रखो तो सर ही एग्जाम में लिखेंगे, है ना, हम ही बोलोगे आप कि हाँ लिख भी दो, क्या भरोसा भाई आप लोगों का, लिखवा भी लो हमसे, है ना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे क्वेश्चंस में। देखो अब क्या है हमारा, ऐसा हो जाएगा, आई की वैल्यू बताओ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, अब बता दोगे आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू अब बताओ, सॉल्व करो आप लोग। देखो सबसे पहले क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम लोग आई पे चढ़ के यहाँ पे आएंगे। आई क्या हो गया 2 भाग में बट गया, मान लो कि I1 लो I2, अब I1 के साथ जाएंगे तो देखेंगे कि I1 2 कंपोनेंट से होके गुजरा, है ना, 1 में भी I1 2 में भी I1, तो इसका आर इक्विवेलेंट अभी हम आप लोगों को निकालना सिखाए थे। कैसा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो ऐसे, यानी ये 3 ओम हो जाएगा, है ना, और ये भी क्या है 3 ओम है। वोल्ट। अब देखो पैरेलल में तो क्या होता है वोल्टेज हमेशा सेम होता है,
जितना इसमें वोल्टेज होगा उतना ही इसमें होगा, यानी 6 वोल्ट इसमें 6 वोल्ट इसमें। तब इसमें भी दो मेथड, यहाँ पे दो मेथड से सॉल्व होगा। एक मेथड तो ये है कि ये दोनों क्या हो गया पैरेलल में, तो जब इनको निकालोगे तो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, और इक्विवेलेंट के लिए रेसिप्रोकल करते हैं यानी 2/3/2 यानी 1.5। ये कैसा सर्किट बनेगा, ऐसा है ना, 6 वोल्ट और ये 1.5 ओम। यहाँ पे क्या हो गया आई, तो आई इज इक्वल टू 6/1.5, कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 एम्पियर। कितना एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर। दूसरा मेथड क्या है, इसमें करंट कितना माने थे हम I1, इसमें करंट कितना माने थे I2, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज 6, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज 6, यानी कि क्या हो गया 6 वोल्ट इज इक्वल टू I1 गुने 3 एम्पियर 3 ओम, ये वाला देखो तो हो गया ना। और उसी में सेम इतना लिख सकते हो I2 गुने 3 ओम, है ना। तो I1 बराबर 6/3 और I2 बराबर भी क्या होगा 6/3, यानी कितना हो गया 2 एम्पियर। इसका भी कितना हो गया 2 एम्पियर। और I इज इक्वल टू क्या था I1 प्लस I2, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। देखो दोनों से सॉल्व हो गया ना। तो आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपका दिमाग चाहे, है ना। एक क्वेश्चंस को आपके अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे पूछता कि वोल्टेज बताओ, इस 1 ओम में वोल्टेज बताओ, इस 2 ओम में वोल्टेज बताओ, तो कैसे बताओगे वोल्टेज इन 1 ओम, कैसे बताओगे। I1 की वैल्यू कितना 2 एम्पियर, यानी कितना हो गया यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, तो 2 एम्पियर गया इसमें, तो कितना हो गया 2 इंटू 1, I इंटू आर होता है ना, यानी 2 वोल्ट। और इसमें कितना गया भी 2 ओम, कितना गया 2 गुने 2 ओम, कितना 4 वोल्ट। दोनों को मिला के 6 वोल्ट हो गया। देखो दोनों मिला के 6 वोल्ट हो गया ना, 4 और 2 6, तो हर जगह से देखो ओम्स का नियम सही है। अब इससे क्या पता चला, एक ऑब्जर्वेशन, बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा अगर करंट सेम है तो, है ना। 2 ओम में 4 वोल्ट हुआ, 1 ओम में 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, है ना। इसलिए जो बड़ा वाला होता है ना, देखिए वो बड़ा बल्ब जो होता है उसमें देखना उसका वाटेज ज्यादा होता है, उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है। बड़ी मशीन आएगी आपके घर में तो लोग बोलता है कि उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, क्यों देख लेना यहीं से, क्योंकि उसका लोड ज्यादा है तो उसको वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा उसमें, है ना। तो वो हीट भी ज्यादा पैदा करता है। चलो वो तो आगे की बात होगी, ठीक है। तो जहां भी रेजिस्टेंस बड़ा दिखेगा और अगर करंट सेम है तो ज्यादा वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसमें वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा होगा आपका। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं आपके लिए, फिर इस लेक्चर को मैं एंड करूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं करीब करीब जो पूछता है, एक क्वेश्चन में और कराता हूं जो आप लोगों को हमेशा पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, यहां पे देखो, अब ऐसे ये तो हो गया वोल्टेज, यहां पे दिखा देगा अमीटर लगा दिया। अमीटर क्या करता था, करंट मेजर करता था, ठीक है ना। और यहां पे आया ऐसे, बस हम सर्किट जानबूझ के छोटा छोटा बना रहे हैं, आप बस मेथड समझ जाना कि कहां पे सीरीज कहां पे पैरेलल। एक बड़ा सा क्वेश्चन लास्ट में हम बता देंगे बड़े से सर्किट का कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये अमीटर जो है ये कह रहा है कि 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट में जा रहा है, क्या जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जा रहा है सर्किट में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है वो आपका वोल्टेज
वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट है। कितना है? 1.5 वोल्ट है। अब देखो, अब हमने कहा कि इसका 1 ओम है, इसका 2 ओम है, इसका नहीं पता, 1 ओम है। अब इसकी वैल्यू आप बताओ, x बराबर कितना ओम होगा, ये आपको बताना है। अमीटर बता रहा है कि 1 एम्पियर का करंट यहां जा रहा है, तब ऐसा भी आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे क्या, V इक्वल टू आई आर से। क्या निकालोगे? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे पता चलेगा? वोल्टेज बटे करेंट। तो 1.5 बाई 1 यानी 1.5 ओम, यानी पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1.5 ओम। और आप क्या करोगे फिर? आप करोगे उसमें बाकी के सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालोगे आप, और फिर दोनों को इक्वल करोगे। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट करेंगे। ये 1 एम्पियर आया है, 2 भाग में बट गया। तो जब 2 भाग में बट गया वो आर इक्विवेलेंट, तो अब इसमें गया और इसमें गया, तो क्या होगा? सबसे पहला काम तो इसमें देखेंगे कि इन दोनों में करंट क्या है? सेम है, यानी 1 प्लस 2, यानी ये 3 ओम हो गया। और ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल में शो कर रहे हैं। ये 3 ओम और ये 1 ओम क्या है? पैरेलल में शो कर रहा है। और इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 1.5। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/x। और आर इक्विवेलेंट कितना है? 1.5। देखो, अब यहां से आप निकाल सकते हो। कैसे? तो 1/x इज इक्वल टू 1/1.5 माइनस 1.3। क्या हो गया? ये हो गया 3, यानी 3 2 जा 1, यानी 1/3, 1/x, यानी x इक्वल टू 3 ओम। आपका क्या वैल्यू आ गया? 3 ओम आ गया, है ना? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो आपको क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व करने पड़ेंगे, और आप अलग अलग मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान होता है सॉल्व करना। और एक हम आर इक्विवेलेंट आपको बताएंगे जो थोड़ा बड़ा सर्किट का होगा। आप बोलोगे कि सर हर बार छोटे सर्किट को आप बता रहे हो, एक बड़ा सा सर्किट लेंगे, इसे आप नोट कर लो, फिर हम बड़े सर्किट पे बात करेंगे। फिर इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन ये होगा, उसे मिटा देते हैं, केवल आर इक्विवेलेंट में बात करना है। ठीक है ना? बड़ा सा सर्किट बनाते हैं। चलो, ये हो गया। देखो, हो गया ना? बड़ा सा सर्किट बना दिए, ए बी। चलो, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये भी 1 ओम, ये 1 ओम। मैं आसान वैल्यू इसलिए ले रहा हूं, कैलकुलेशन आसान हो हमारे लिए। बाकी क्या है कि आप सिर्फ मेथड पकड़ना है ना, आपको सिर्फ मेथड पकड़ना है। फिर क्या करना है? यहाँ पे हो गया 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। ठीक है ना? ये 5 ओम, ये क्या हो गया? ये भी 5 ओम। क्या बताना है आपको? आर ए बी बताना है। ठीक है ना? क्या बोले थे? करंट ले लेना है, करंट की गाड़ी पे बैठ जाना है। यहां से करंट ले लिए, करंट आया, यहाँ पे 2 भाग में बट गया। इन दोनों में एक ही करंट गया है, देख लो, सेम करंट जा रहा है और यहाँ पे बट रहा है। फिर ये दोनों मिलके वापस में यहाँ पे आई ही हो गया, फिर यहाँ पे आई आया, 2 भाग में बट गया।
तो यहाँ पे फिर समझ लो कि ये I1 है, ये I2 है, यहाँ पे आया, ये मान लेना कि I3 और I4 में बटा, ठीक है ना, I3 और I4 में बट गया। अब I4 यहाँ पे आया और I4 भी बटा, इसमें I5 और I6, और ये दोनों फिर कहाँ आ गया, मिलके I4 ही बनाया, और ये जो आया वो I3 ही बनाया, फिर यहाँ से I निकल गया। ये हो गया आपका करंट का नोटेशन। अब पकड़ते हैं कहाँ कहाँ करंट, पहले सेम करंट कौन कौन से जगहों पे फ्लो कर रहा है वो देखते हैं। तो इन दोनों में सेम करंट फ्लो हुआ है ना, यहाँ पे करंट बटा है, इन दोनों में सेम करंट फ्लो हुआ है। तो सॉल्व करते चलेंगे, पहले इसे तो ऐसे ही लिख लो 5 ओम, ठीक है ना, और ये रहा आपका ऐसे। अब इन दोनों को क्या बोलेंगे हम कि सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि I2 ही दोनों में जा रहा है, तो 2 + 2 करेंगे कितना होगा 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया 4 ओम, है ना। ये क्या है I1 और ये I2, 5 ओम। अब देखो यहां पे ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों में I3 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 ओम, यानी कितना होगा यहाँ पे 2 ओम होगा, ठीक है ना, 2 ओम होगा आपके लिए, अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। अब आते हैं ये देखो यहाँ पे करंट बट रहा है, ये देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में, यहाँ पे देखो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, कितना हो गया 1.2 + 1.2 यानी 2/2 यानी 1/1, तो इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ पे क्या होगा ये 1 ओम है और ये भी क्या होगा 1 ओम, टोटल मिला के 1 ओम हो जाएगा। तो देखो ऐसे हो गया, यहाँ पे क्या गया है I3 और ये I4। अब देखो इन दोनों में भी क्या जा रहा है I4 ही जा रहा है, सेम है ना, क्या है सेम है हमारा। तो चलो ये हो गया, ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, चलो इसको ऐसे ही छोड़ दे, है ना। अब हो गया ये, अब ये दोनों मिलके एक जैसा बिहेव करेंगे, ये दोनों 1 और 1 क्या है सीरीज में है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 ओम, कितना हो जाएगा 2 ओम, ये कितना है 2 ओम, क्या है I3 I4, ये 5 ओम, यहाँ पे I है, ये I1 ये I2, ये 5 ओम है ना, 4 ओम 4 ओम। अब देखो I3 I4 पैरेलल में है, I1 I2 पैरेलल में है, तो 1/4 + 1/4 कितना हो गया 2/4, और रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, और ये भी क्या है 1/2 + 1/2 2/2 यानी 1, रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा 1। अब इसका इक्विवेलेंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो गया, इसका इक्विवेलेंट आया 2 ओम, है ना, पैरेलल को सॉल्व किए तो फिर क्या है ये 5 10 के 10 लिख दो, फिर ये कितना आया इक्विवेलेंट करके 1 ओम, कितना हो गया बी और ये ए। अब देखो यही वाला I करंट सब में जा रहा है, यानी ये सब क्या है सीरीज में है, तो कर दो 5 + 2 + 5 + 1, 5 5 10 और 3 13, है ना, 5 2 7 7 और 5 12 और 1 13 ओम, यानी ये कैसा बनेगा इस तरह से बनेगा A एंड B, कितना हो गया 13 ओम। तो जितना भी बड़ा सर्किट होगा आप उसका R इक्विवेलेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो पूरा प्रोसीजर यही होता है। तो इतने तरह के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, तो आई होप कि अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चंस का जवाब आराम से दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।